नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने विषय लेके आया हूँ वो है हमारे देश में जो जात पात, धर्म, समाज और ऊंच नीच, इन सब का भेद मैं आज क्लियर करूँगा आपको कि आखिर ये क्या है, क्या चक्कर है जो हमारा ही देश केवल इतने जात पात धर्म में बटा हुआ है। क्या दिक्कत क्या है, कहाँ पे दिक्कत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस समय की जब ये सृष्टि बनी ही थी। जब ये सृष्टि बनी थी दोस्तों, तब जो पहला जीव इस दुनिया में आया था वो सिंगल सेल बॉडी था, यानी एक कोशिका का जीव था। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इस प्रकार के जो जीव थे सिंगल सेल बॉडी। और उससे भी पहले जो था वो एल्गी थी। एल्गी से शुरुआत हुई है, जैसे साइंस बोलती है कि एल्गी से शुरुआत हुई है। मान के चलते हैं कि साइंस भी चलो अपनी जगह ठीक है, वो भी कि यहां पे शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी, तो सिंगल सेल बॉडी लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जब वो सिंगल सेल बॉडी जब आई थी इस दुनिया में, तो उस वक्त कोई अक्षर नहीं था, कोई किताबें नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी। कैसे कैसे ये धरती का जो तापमान था वो स्थिर हुआ और सारा पर्यावरण बदला, बारिश की कुछ बूंदें पड़ी होंगी और वही पानी आया होगा, उसमें जीव की उत्पत्ति हुई होगी। तब वहां पर कोई भी अक्षर नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, कोई भाषा नहीं थी, कोई जात पात धर्म भेद नहीं था। और उसके और आगे चलते हैं, होते 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 डायनासोर आए, डायनासोर का युग आया, तब भी कुछ नहीं था। उसके बाद और आगे जाके आदि मानव आया। जैसे कहते हैं कि बंदरों से ही आगे जो ये विकसित होकर बुद्धि एक इंसान की बुद्धि बनी। साइंस को भी साइड में रख देते हैं, मान के चलते हैं कि शुरुआत आदि मानव से हुई, जब इस दुनिया में पहला आदमी और पहली औरत आई, मान के चलते हैं। तो जब वो पहला आदमी और पहली औरत यहाँ पे आए, उस वक्त कोई भी ना गुरु था ना चेला था, ना कोई भाषा थी, ना कोई देश का नाम था, ना ही कुछ भी नहीं था, ना ही कोई वेद पुराण गीता भागवत थे, ना कोई कबीर अमृतवाणी थी, ना कोई किसी ग्रंथ की कोई बात करता था, ना बाइबल कुरान थी। उस वक्त केवल एक आदमी और एक औरत मानव सृष्टि में आए। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर केवल एक ही चीज थी जो उनको समझ में आती थी कि जब भूख लगे तो खाना खाना है, और जब प्यास लगे तो पानी पीना है, और समय आने पे संभोग करके अगली जनरेशन को पैदा करना है। बस यही दिनचर्या थी उनकी, और कुछ नहीं। उसी से वंश आगे बढ़ा और करते 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 आज इतनी बड़ी दुनिया हो गई, दुनिया पैदा हो गई। तो दोस्तों, यहां पे विचार करना है कि जब कोई अक्षर नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई वेद पुराण गीता नहीं थे, तब हमारी क्या जात थी? उस आदमी उस औरत की क्या जात थी? आज तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं राजपूत हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, शूद्र हूं, कह देते हैं हम लोग। दोस्तों, जब ये भाषाएं नहीं बनी थी, जब अक्षर नहीं बने थे, तब राजपूत का रा कहां से आया, ज कहां से आया, प कहां से आया, ता कहां से आया? किसने इसमें ऊ की मात्रा लगाई? तो दोस्तों, इसको विचार करना है। केवल इंसान को छोड़कर जितने भी अखिल सृष्टि में जीव हैं, आज तक वो अपनी जात पात को, अपने आप को जात पात में बांट नहीं पाए। केवल और केवल एक इंसान ने ही ये काम किया, सिर्फ एक इंसान ने। क्यों किया? क्योंकि वो बुद्धिमान था। दोस्तों, वो बुद्धिमान था और वो जंगल में रहता था। जंगल का कानून था कि जो ताकतवर होगा वो कमजोर को खाएगा। दोस्तों, जंगल का कानून यही होता है कि जो ताकतवर है उसी को जंगल में जीने का हक है, और जो ताकतवर नहीं है उसको मरना पड़ेगा, किसी दूसरे जानवर का भोजन बनना ही पड़ेगा। अब इंसान को इतना तो समझ में आ चुका था कि इस जंगल में जीना है भाई,
तो ताकतवर बन के जीना है। इसीलिए उसने जानवरों के साथ ताकत की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसको पता लग चुका था कि हम शेर से, हम हाथी से नहीं लड़ सकते, तो क्या करना पड़ेगा, तो दिमाग से उनको हराना पड़ेगा। आज भी ये दिमाग इतना तेज है इस इंसान का। इसी प्रकार जो इंसान था उसने जब देखा कि मेरे जैसे ही और भी लोग हैं यहाँ पे, देखो एक तो होता है कि इंसानों ने जानवरों पे विजय प्राप्त करी, वो तो अपने दिमाग के द्वारा उसने विजय प्राप्त कर ली, गड्ढे खोद के हाथियों को फंसा लिया, गड्ढे खोद के शेरों को पकड़ लिया, बहुत कुछ किया। लेकिन जब उसने देखा कि एक जानवर ऐसा भी है यहाँ पे जो बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी तरह ही दिमाग रखता है, यानी कि आदमी ने जब आदमी को महसूस किया कि ये भी एक तरह का जानवर ही है और जो मेरी तरह ही दिमाग रखता है, तब उसने क्या सोचा, तब उसने क्या चाल चली, उसने अक्षरों का जाल बिछाना शुरू किया। अक्षरों का जब जाल बिछाना शुरू किया, धीरे धीरे, अक्षरों से भी पहले क्या था, वो चित्रों का सहारा लेते थे। जैसे किसी ने किसी एरिया में चित्र शेर को देखा तो वहां पे शेर का चित्र बना लेते थे किसी पहाड़ी पर या किसी पत्थर पर, ताकि कोई और आए तो उसको ये चित्र दिखाई दे और वो समझ जाए कि यहाँ पे ऐसा ही, इसी प्रकार का कोई जानवर रहता है। जहां पे उन्होंने किसी जहरीले सांप या अजगर को देखा तो वहां पे उन्होंने सांप की आकृति बनाई दीवारों पे, क्योंकि अक्षर तो थे नहीं कि वहां पे कुछ लिखते हैं उनको। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अक्षरों की खोज हुई और उन्होंने हर चीज का एक नाम रखना शुरू कर दिया और अपने अपने कबीलों में उसी नाम को अच्छी तरह समझाया जाने लगा कि अगर ये चित्र बना है और ये जानवर आपको दिखाई दे तो इसका नाम है शेर। 2 अक्षर निकाले वहां से वर्णमाला से और शा में एक ही मात्रा और रा, ये 2 अक्षर सिखा दिए गए कि इसको शेर कहते हैं। अब अपने पूरे कबीले में सबको ज्ञान हो गया कि शेर जब भी बोला जाएगा तो यही जानवर आसपास होगा। इसी तरह बाकी नाम भी रखे गए, जल रखा गया, हवा रखी गई, पेड़ रखे गए। कहने का मतलब हर चीज का जो भी उनको नई चीज दिखती रही उसका वो एक नाम रखते गए और अपने समाज में जो अपना ग्रुप था, जो कबीला था, उनको वो पढ़ाने लगे, समझाने लगे। जो समझाता था वो गुरु होता था, वो ज्ञानी होता था और बाकी सब शिष्य होते थे। तो इसी तरह वहां पर सबको जब समान ज्ञान होने लग गया, एक सा ज्ञान हो गया, तो कुछ शातिर लोग थे आगे से आगे चलने के बाद, जब आगे से आगे पीढ़ियां चलती रहीं, कुछ शातिर लोगों ने क्या किया, लोगों पर हुकूमत करने के लिए दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि जानवरों पे तो हम विजय पा लेते हैं दिमाग से, बुद्धि से, अब इन लोगों पे, यानी अपनी ही जात वालों पे, अपनी ही जो इंसानी जात है उसके ऊपर कैसे राज किया जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक भगवान की कल्पना कर डाली कि एक ऐसा भगवान होता है जो सारी दुनिया को चलाता है, जिससे हमें डर के रहना चाहिए, और जिस भी तत्व से उन्हें डर लगा, जैसे बिजली कड़की तो सब डर गए, तो उन्होंने बोल दिया ये बिजली ही भगवान है। आग निकली, भयंकर आग लगी कभी, तो कह दिया आग ही भगवान है। जब पानी आया, पानी ने डराया, तो कह दिया पानी ही भगवान है। यानी कि हर तरह के जो डर के साधन बने उसी को भगवान घोषित करके उसकी पूजा में लगा दिया, उनको खुश करने के लिए लगा दिया। जैसे अग्नि को अग्निदेव बना दिया, वायु को वायुदेव बना दिया, जल को जलदेव बना दिया, धरती कांपने लगी तो इसको धरती माता बना दिया, धरती देव बना दिया, और इन्हीं चीजों की पूजा में सबको लगा दिया। फिर क्या हुआ, कुछ और भी ज्यादा होशियार जो थे, चालाक इंसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रंथों की रचना करी और उसमें कुछ नाम डाल दिए भगवानों के,
कि ये जो है इसी से हमें मुक्ति मिलेगी, यही हमारे जो है इस सृष्टि का राजा है, और उसने 4 वर्णों में हमें बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमें 4 भागों में बांटा है, और उन लोगों ने खुद को सबसे ऊंची कैटेगरी ब्राह्मण में रखा कि हम ब्राह्मण हैं, और उसके बाद क्षत्रिय बनाए। क्षत्रिय जिसको रखा वो थोड़े तगड़े बंदे थे। तगड़े बंदे मतलब कि जो लड़ने झगड़ने में तेज थे, उनको क्षत्रिय बनाया। क्षत्रिय का मतलब होता है सैनिक, कमजोरों का कोई काम नहीं होता सैनिक में। और जो लोग अच्छी तरह दुकानदारी करना जानते थे, जो मोल भाव करना जानते थे, उनको रखा वैश्य में, यानी कि जो दुकानदारी करेंगे। और जो बहुत कमजोर थे, जो बेचारे बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना बुद्धि होगी ना उसमें कोई ताकत होगी, उनको रखा अपनी सेवा करने के लिए शूद्र बना के कि आप सब शूद्र हो। हालांकि ये बनाया गया था कर्मों के हिसाब से कि जो बुद्धिमान होगा, जो ब्रह्म को जानेगा, जो परमात्मा की बातें करेगा, वो ब्राह्मण होगा, और जो ताकतवर होगा वो क्षत्रिय होगा, जिसमें युद्ध कौशल होगा, और जो दिमाग से तेज होगा दुकानदारी में वो बानिया होगा, और जो कुछ भी नहीं कर सकता इन तीनों में से वो हमारा सेवक होगा, यानी ऊपर की तीनों जातों का वो सेवक होगा। अब ये कर्मों के अनुसार बताया गया, लेकिन हमने क्या कर दिया, उन्हीं लोगों ने क्या कर दिया, इसको धर्म बना दिया, इसको जात बना दी। कर्मों को दोस्तों जात नहीं बना सकते। अगर कर्मों को जात बना दोगे तो गुड़गोबर हो जाएगा। जैसे कर्म होते हैं, जैसे कोई टीचर है हमारे स्कूल का, तो इस टीचर उसका कर्म है, टीचरी करना उसका कर्म है, पढ़ाना उसका कर्म है। अब अगर हम उसकी जात बना दें कि टीचर एक जात है और इसी जात वाले लोगों को अधिकार है कि वो स्कूल में पढ़ाएंगे, तो दोस्तों टीचर का जो बच्चा होगा जरूरी नहीं कि वो भी टीचर की तरह बुद्धिमान होगा। वो 1 नंबर का लफंडर हो सकता है, 1 नंबर का नशेड़ी हो सकता है, 1 नंबर का महामूर्ख हो सकता है। तो हम उसको कभी टीचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी स्कूल में, ना अपने बच्चों का गुरु उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यहां पर क्या चल रहा है, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, राजपूत का लड़का राजपूत होगा, बाणिये का लड़का बाणिया होगा, शूद्र का लड़का शूद्र होगा। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों, कितना बड़ा धोखा है हमारे साथ जो किया गया। ब्राह्मण का लड़का 10 बार फेल हो जाए स्कूल में, उसको काखा गाना आती हो, ABCD ना बोल पाता हो, वो फिर भी ब्राह्मण ही कहला रहा है। देखो, क्षत्रिय का लड़का जो बिल्कुल सूखी हड्डी है, जिसको फूंक मार के उड़ा दिया जाए, वो क्षत्रिय कहला रहा है। वो भी मोटरसाइकिल के पीछे लिख के घूमता है कि मैं राजपूत हूं। बाणिये का लड़का जिसको ABCD नहीं आती दुकानदारी की, वो बाणिया कहला रहा है। और शूद्र का लड़का जो आज IAS बना हुआ है, वो अभी भी शूद्र ही कहला रहा है। तगड़े तगड़े बिजनेसमैन बन गए हैं शूद्र, लेकिन वो कभी बाणिये बन ही नहीं पाए, वो आज भी शूद्र ही है, जबकि उनमें पूरी क्वालिटी है कि वो अपनी जात चेंज कर सकें कर्मों के अनुसार। कितने शूद्र हैं जो आज भारत माता की रक्षा करते हैं, सरहदों पे खड़े होकर एक सैनिक का फर्ज निभाते हैं, लेकिन सैनिक होते हुए भी वो क्षत्रिय नहीं है। कितना बड़ा धोखा है हमारे साथ, और ये धोखा है केवल अक्षरों की वजह से। दोस्तों, अगर सारे अक्षरों को खत्म कर दो आप, एक भी अक्षर इस दुनिया में ना रहे, अब मुझे बताओ कि आपकी कौन सी जात है, आप कौन से वर्ग में आते हो, आपका क्या धर्म है, आप किस देश के वासी हो, और आपके देश का नाम क्या है, आप किस भगवान की पूजा करते हो, उसका भी नाम बता दो मुझे। अगर इन अक्षरों को खत्म कर दिया जाए तो यानी कि हमारा भगवान तक इन अक्षरों का गुलाम हो चुका है। अक्षर नहीं तो भगवान नहीं, अक्षर नहीं तो मोक्ष नहीं। क्यों?
क्योंकि मोक्ष तो मंत्रों से मिलेगा, और जब अक्षर नहीं तो मंत्र नहीं, फिर तो सब फंस गए 84 के चक्कर में। मुझे मेल्स आती हैं कि भैया कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस राम 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 करते रहो और पार हो जाओगे। भाई तब आपका राम कहां था जब हिंदी भाषा के, संस्कृत भाषा के अक्षर भी नहीं बने थे? तब ये आपका राम मंत्र कहां था? भाई रा तो तभी आया ना जब काका गागा अंगा चाचा जाजा करके रा तक पहुंचे। अगर ये 52 अक्षर ही ना बने होते तो कौन सा मंत्र आप जप रहे होते और कौन सा ज्ञान हमें पढ़ा रहे होते आपकी ये मंत्र जप लो। तो दोस्तों इसको समझना पड़ेगा। जब तक पानी का नाम नहीं था पानी, तब भी हमारी प्यास बुझती थी, हम पीते थे पानी। आज जानवरों को नहीं पता है कि पानी का नाम क्या है, फिर भी उनकी प्यास बुझती है। इसका मतलब वस्तु से प्यास बुझेगी, उसके नाम से नहीं। कबीर साहब ने वस्तु की बात करी है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। वो गुप्त वस्तु तब मिलेगी जब आपको एक भेदी सतगुरु मिल जाएगा, अन्यथा आप मंत्रों के चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर लोगे। अब कोई कहता है कि भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भाव कैसे बनेगा? दोस्तों आप पानी को जहर समझ के पी लेना। आज पानी को पीना और सोचना कि मैं जहर पी रहा हूं, आपका भाव जहर की तरह हो जाएगा कि जहर पी रहा हूं मैं। दोस्तों तो क्या पानी आपका गला गीला नहीं करेगा? क्या आपकी प्यास नहीं बुझेगी? दोस्तों परमात्मा को आपके भाव की जरूरत नहीं है। परमात्मा को पाना है, वस्तु सही होनी चाहिए, भावों से कोई लेना देना नहीं होता। कई लोग कहते हैं धन्ना जट को पत्थर में मिल गया विश्वास के कारण। अच्छा चलो ठीक है, विश्वास करके देख लेते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बार एक नई नई बिहाई लड़की शादी होके आई ससुराल में, तो उसने माता से पूछा, अपनी सास से पूछा कि माता आप ये क्या कर रहे हो? माता क्या कर रही थी कि वो मटकी में जो मदानी डालते हैं जिससे हम दही से मक्खन निकालते हैं, वो डाल के उसको रिड़क रही थी, उसको चला रही थी। तो जो गुप्त थी वस्तु वो है मटकी में, दिख नहीं रही है। वो जो अंदर पड़ा है मटके में दिख नहीं रहा है, मटका दिख रहा है, ऊपर मदानी दिख रही है। तो उस लड़की ने पूछा माता ये क्या कर रही हो? तो माता ने क्या कहा कि मैं मक्खन निकाल रही हूं। तो उसने कहा ठीक है माता, मैं भी कल निकालूंगी। तो कहती है माता ठीक है निकाल लेना। अगला दिन बीतता है तो वो लड़की मटके पे मधानी रखती है और उसको रिड़कती है, रिड़कती 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 2 घंटे रिड़कती रहती है और उसमें कोई मक्खन ही नहीं निकलता है। तो माता कहती है क्या हुआ बेटी, इतनी देर हो गई, क्या कर रही है? कहती माता निकल ही नहीं रहा इसमें से मक्खन। तो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, दिखा मुझे। तो जब वो देखती है तो क्या देखती है कि उसने उसमें दही डाला ही नहीं है, उसने पानी डाल रखा है। और पूरे विश्वास के साथ बैठी है कि जैसे माता ने मक्खन निकाला मेरा भी निकलेगा, पूरे विश्वास के साथ कर्म कर रही है वो। लेकिन दोस्तों पानी में मदानी मार के मक्खन नहीं निकलता है। तब माता ने वहां पर उसको बोला कि बेटी तेरी वस्तु गलत है, तू सही वस्तु पे कर्म नहीं कर रही है, तू सही वस्तु पर विधि नहीं, विधि तेरी ठीक है लेकिन तेरी वस्तु ही गलत है, इसलिए तू वस्तु को बदल। तो जब उसने वस्तु को बदला तब उससे वो मक्खन प्राप्त हुआ। यानी कि उसका विश्वास धरे का धरा रह गया अगर वस्तु गलत हो तो। इसलिए सत्य को आपके विश्वास से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गलत नाम जप रहे हो और आपने पूरा विश्वास कर लिया है कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो सत्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने अगर सही वस्तु पकड़ ली है और आप उसका सिमरण कर रहे हो, तो इससे आपके विश्वास और ना विश्वास से कोई लेना देना नहीं। जिस चीज को आप कोशिश कर रहे हो वही चीज आपको प्राप्त होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे आप बर्फ को ये मान के हाथ लगाओ कि ये आग है, ये गर्म है। दोस्तों
छूने पर आपको ठंडी ही लगेगी, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण है। इसी तरह जो शब्द है वो आपको मुक्ति देगा अगर वो सच्चा शब्द हो। विश्वास से इसका कोई लेना देना नहीं होता। विश्वास तो केवल गुरु के ज्ञान पे किया जाता है, परख के द्वारा। शब्द को आपके विश्वास और ना विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसका सिमरण करोगे, उसको याद करोगे, तो भाई उसको प्राप्त करोगे, अगर वो सच्चा शब्द है तो। अगर वो सच्चा शब्द नहीं है तो पूरे विश्वास के साथ भी याद करोगे, तब भी वो आपको नहीं मिलने वाला। जो पाओगे, जो खोजोगे वही पाओगे। जिसका बीज बोओगे उसी का पेड़ आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोया तो असत्य है और आपको प्राप्त सत्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई लोग क्या कहते हैं कि भाई जाप तो करना पड़ेगा, अजपा जाप तो करना पड़ेगा, अनहद नाद तो सुनना पड़ेगा, तभी तो वो शब्द प्रकट होगा। अब देखो यहां पे भी आपको मैं क्लियर कर दूं, वो कहना चाहते हैं कि वो ये भी मानते हैं कि जाप, अजपा, अनहद ये तीनों नकली नाम है, असल नहीं है, ये झूठ है। लेकिन उनके गुरुओं ने उनको कितना दृढ़ कर रखा है कि बेटा झूठ करना पड़ेगा तभी तो सत्य मिलेगा। कितनी बड़ी चालाकी है उन गुरुओं की, जो ये कहते नहीं बेटा जपना पड़ेगा तभी तो वो मिलेगा सत्य। यानी कि आप मेहनत कर रहे हो नकली पे, मेहनत कर रहे हो झूठ पे, और आपको उसका फल दिखाया जा रहा है सच, कि सच मिल जाएगा झूठ को जाप करके। दोस्तों कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसको दिमाग से निकाल दो कि जाप, अजपा, अनहद की जो नाद, इसको सुन के आपको वो शब्द मिलेगा, वो सच्चा शब्द आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बोओगे वही पाओगे। बोया बीज बबूल का, तो अम्बुआ कहां से पाए? नहीं मिलेगा, लिख के ले लो। तो दोस्तों ऐसे ही कई गुरु आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको गलत रास्ता दिखा के कहेंगे कि इस गलत रास्ते पे चलो तभी तो आपको मंजिल मिलेगी। दोस्तों गलत रास्ता गलत मंजिल की तरफ लेके जाता है, सही मंजिल की तरफ बिल्कुल भी लेके नहीं जा सकता। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूं और अगली ऑडियो बहुत जल्दी आपको मैं भेजूंगा, और उसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके अज्ञान के जो पर्दे हैं उनको खोल देंगी। और मुझे पता है जो विवेकी हंस हैं वो जाग चुके हैं। एक सत्संग बहुत होता है विवेकी को जगाने के लिए। एक सत्संग कैसे आपको बताता हूं मैं। कोयल होती है एक, कोयल क्या करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो कौवे का घोंसला ढूंढना शुरू कर देती है। वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। आपने देखा होगा चिड़िया जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने घोंसले को बनाने के लिए वो कहां कहां से घास फूस उठा के लेके आती है, लेकिन कोयल कभी ये काम नहीं करती। वो क्या करती है, वो देखती है कि कौवे ने घोंसला कहां कहां बना रखा है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है वो कौवे के घोंसले के आसपास दिन रात नजर रखती है, और जब उसको लगता है कि हाँ अब मैं अंडे दे सकती हूं, तो वो जाकर, जब कौवा नहीं होता है तो जाकर उसी के अंडों में अपने अंडे मिला देती है। तो क्या होता है दोस्तों, कोयल के अंडे और कौवे के अंडे दोनों सेम साइज के होते हैं, इसलिए कौवा समझ ही नहीं पाता है कि इसमें से मेरे तो 4 थे, ये 8 कैसे हो गए। बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। अब उसको पता भी है कि कोयल के अंडे हैं, उसको पता होता है, क्योंकि उसके, अब जैसे मान के चलो हमारे 2 बच्चे हैं, 2 और आके मिल जाएंगे हमारे घर में, तो हमें तो पता ही है ना कि हमारे 2 थे, 4 कैसे हो गए। इसी तरह कौवे को भी पता लग जाता है कि इसमें 4 अंडे कोयल के हैं, और उसके भी मन में विचार आता है कि मैं उन अंडों को फोड़ दूं, लेकिन सेम साइज, सेम कलर, सब कुछ सेम होने की वजह से वो डरता है कि कहीं गलती से मैं अपने अंडे ना फोड़ दूं। इसलिए अब जहां 4 अंडे सेने होते हैं उसको गर्मी देनी होती है, अब बेचारा 4 को देती है, जो कौवी होती है। अब 4 को सेती है, उसके बाद इंतजार करती है कि जब बच्चे निकलेंगे तब मार दूंगी मैं, जो कोयल के बच्चे हैं उनको।
अब जब कोयल के बच्चे होते हैं तो क्या होता है, तो कौवा फिर देखता है कि अब जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी कलर सेम, साइज सेम, सब कुछ सेम, और उन बोल तो सकते नहीं होते बच्चे, बस मुंह खोलते हैं खाने के लिए। बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि यार अब मेरे बच्चे कौन से हैं, इसमें किसको मारूं मैं। अब क्या होता है, अब बेचारा जहां 4 बच्चों को पालना होता है वहां 8 को पालता है, ला ला के कीड़े मकोड़े खिलाना शुरू करता है उसको। अब बेचारा जहां 4 चक्कर लगेंगे वहां 8 लग रहे हैं, बड़ी मुसीबत, क्या किया जाए। तो कहता है कोई बात नहीं, थोड़े और बड़े हो जाए फिर बताता हूं इनको। धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं और कौवा उनको उड़ना सिखाने लग जाता है। धीरे धीरे सब परफेक्ट हो जाते हैं उड़ने में, अच्छी उड़ारी मार के अपना एक डाल से दूसरी डाल तक पहुंचना सीख जाते हैं। तो क्या होता है, कौवे की तरह ही वो बच्चे अपनी भाषा सीख चुके होते हैं, कौवे की भाषा बोलने लग जाते हैं वो कोयल के बच्चे। कोयल तब तक नहीं आवाज देती जब तक वो उड़ना सीख ना जाए, वो देखती रहती है, आसपास ही होती है डालियों पे। जब वो पूरी निश्चित हो जाती है कि हाँ मेरे बच्चे अब उड़ सकते हैं, तब केवल एक आवाज लगाती है। जैसे आपने कोयल की मधुर आवाज सुनी है ना, कुहू। अब वो आवाज सुन के कौवे के बच्चे कोई रिएक्शन नहीं देते और कोयल के बच्चे एकदम कान खड़े करके देखते हैं, अरे ये आवाज कहां से आई, इतनी मधुर, इतनी प्यारी आवाज कहां से आई। और वो भी उस आवाज पे अपनी आवाज मिलाने लग जाते हैं, उसकी आवाज को ग्रहण करने लग जाते हैं और उसके बदले उसी आवाज में जवाब देने लग जाते हैं। और वो पहचान जाते हैं कि हम जिस घोंसले में हैं वो हमारा नहीं है, हम यहां के बाशिंदे नहीं हैं, हम गलत घोंसले में हैं। और धीरे धीरे करके वो उड़ारी मार के अपनी मां के साथ अपने घर को चले जाते हैं। दोस्तों यही हाल है विवेकी जीवों का। केवल एक बार सत्संग मिलना चाहिए उन्हें, एक पल में